हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बेहतरीन क्वेश्चन कवर करूँगा। बस आप लोग को ध्यान से देखना है और पूरा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा और बस प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन वेंडर वाल इक्वेशन का है। यहाँ पे देखो p प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरीके का तो हम लोग कभी पढ़े नहीं है। तो सबसे पहले इसका ना हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, बस तुरंत सॉल्व होगा। देखो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मैं लिखा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखे हैं क्या, 2 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़। अच्छा 2 प्लस 5 7 होता है, दोनों का यूनिट रुपीज़ है तो मैं 7 रुपीज़ लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो 2 रुपीज़ प्लस 5 kg। 2 प्लस 5 7 होता है, लेकिन ना एडिशन पॉसिबल नहीं होगा अगर यूनिट डिफरेंट होगा। देखो रुपीज़ और kg है तो नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो तभी ऐड होता है जब यूनिट सेम होता है। और जब भी फिजिक्स का फॉर्मूला क्रिएट होता है ना, तो आप लोग का जब भी प्लस माइनस हो रहा है ना, तो ध्यान रखना कि हमेशा उन लोग का यूनिट सेम होगा। तभी फिजिक्स का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बना है कि प्लस और माइनस हो रहा होगा तभी जब उन लोग का यूनिट्स और डायमेंशन सेम होगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि फॉर्मूला में फिजिक्स में बनाया और यहाँ पे एफ लिखा और यहाँ एक कांस्टेंट लिख दिया हूँ ए, तो पहला जो फोर्स है एफ, मतलब अगर कोई बोल दिया फोर्स है तो 101% जो ए होगा ना वो भी फोर्स होगा आपका। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख दिया मान लो पी फॉर प्रेशर लिख दिया। प्रेशर से तो प्रेशर ही माइनस हो सकता है, तो कंफर्म है बी का भी यूनिट क्या होगा, प्रेशर में ही होगा। ठीक, हाँ अगर मैं पी यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं ये प्रेशर है मेरा। अगर एलएचएस में मेरे पास प्रेशर है ना, तो आरएचएस में भी क्या होना चाहिए, मेरे पास प्रेशर होना चाहिए। तो इक्वल टू के राइट साइड भी हम लोग का क्या होगा, प्रेशर होगा। मतलब 3 कॉन्सेप्ट पता चला, प्लस करूं माइनस करूं या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड देखूं, हमेशा दोनों का यूनिट क्या होता है आप लोग का, सेम होता है। इसी चीज़ को यूज़ करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और आंसर तक पहुंचेंगे हम लोग। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। उतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन लिखे p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। मैं बोला यार p तो प्रेशर है, ओके, ए बाई वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर। तो जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही तो ए बाई वी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला अगर मान लो कि डायरेक्ट याद नहीं है डायमेंशनल फार्मूला, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या सॉल्व हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड से भी आप लोग देख सकते हो। हाँ, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ए का तो निकालना है, ए ऊपर है, वी स्क्वायर नीचे है। वी क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब है, मीटर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ से, एल क्यूब लिखा। अच्छा वॉल्यूम का ना स्क्वायर भी था तो यहाँ पे पावर 2 लिख दिए। क्लियर है। ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब साइड ट्रांसफर होगा तो ये वाला टर्म इधर जाएगा। तो देखो पावर का पावर जब भी होगा ना, मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। 3 2 जा क्या होगा 6, तो एल का पावर 6 हो गया। अब हम लोग को पता है कि जब भी बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है। तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा आप लोग का, 5 आएगा। दैट इज एम एल टू द पावर 5 टी का पावर माइनस 2। तो हम लोग को ए का डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया। सिमिलरली बी का भी निकालना है अपने को। v माइनस बी लिखा है, v माइनस बी लिखा है। अच्छा v वॉल्यूम है तो 100% b भी क्या होगा, वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब दैट इज l का पावर 3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट पूछ लिया था फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। मान लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न पलट देता और बोल देता फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी या ए इंटू बी। मान लेता हूँ ए बाई बी पूछे रहता। ए का निकालते क्या निकला है, एम एल टू द पावर 5 टी का पावर माइनस 2, डिवाइड कर देते इसमें क्या, बी दैट इज एल का पावर 3। एल टू द पावर 3 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 5 से, तो क्या बचेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस पैटर्न में भी अगर पूछेगा तो घबराना नहीं है अपने को, बस वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ए और बी का डायमेंशन वापस से पूछा है, क्या दिया, p इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर। p इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। इधर प्रेशर है, ये पूरा क्या होगा आप लोग का, प्रेशर। क्लियर है। लेकिन जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा ना, 2 अननोन हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो पहले तो ए को देख लेते हैं। ए को निकालना इसलिए इजी है यहाँ पे क्योंकि माइनस वाला क्वांटिटी है। अभी हम लोग देखें जब भी दो चीज़ माइनस होता है तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है।
तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या होगा, किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर। टी क्या है आप लोग का, टाइम है, तो टाइम का कैपिटल टी से लिखेंगे, ये हो गया आप लोग का टी स्क्वायर हो गया। ए का डायमेंशनल फार्मूला टी स्क्वायर हो गया। अब देखो ए माइनस टी स्क्वायर लिखा है, ए माइनस टी स्क्वायर लिखा है, तो किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि ए का डायमेंशनल फार्मूला भी टी स्क्वायर है और टी का भी टी स्क्वायर है, दोनों माइनस होगा तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी में भी पॉसिबल है। मैक्सिमम लोग के मन में ये डाउट नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए भी आएगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए माइनस टी स्क्वायर लिखा है, अब कोई बोलेगा कि ए का डायमेंशनल फार्मूला भी टी स्क्वायर होगा और टी का भी टी स्क्वायर होगा, तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मैं बोल दे रहा हूँ कि टी स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे, तो मैं बोल दे रहा हूँ 2 इंटू 2 सेकेंड स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, चलो ए का मान लेते हैं 5 सेकेंड स्क्वायर लिखा था, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस कभी भी ना यूनिट माइनस नहीं होता है, माइनस तो हमेशा नंबर ही होता है। देखो 5 - 2 किया मैं तो क्या आया मेरा 3 आया, लेकिन ना दोनों में सेकेंड स्क्वायर था, ये तो एज इट इज उतर गया। मतलब कभी भी माइनस करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला माइनस नहीं होगा। तो ए माइनस टी स्क्वायर जब भी हो रहा होगा ऊपर 100% की उसका मैग्नीट्यूड माइनस हुआ होगा, ना कि यूनिट माइनस हुआ होगा। ठीक, तो फार्मूला तो हम लोग का सेम ही रहेगा। तो ऊपर का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग का क्या आएगा टी स्क्वायर, क्लियर। नीचे क्या लिखा था बी, बी का तो निकालना है, एक्स क्या होता है मीटर होता है यूनिट, उसका क्या लिखेंगे अपन एल। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है एम एल -1 टी -2, जस्ट अभी प्रीवियस वीडियो में बनाए हैं हम लोग। साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, बी को इधर भेज देता हूँ और ये वाले टर्म को इधर। ओके, क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा है टी स्क्वायर, नीचे क्या आप लोग का आ गया एम एल -1 टी -2 इंटू एल आ गया, क्लियर। ये +1 होगा, वो -1, +1 और -1 है, ऐड होगा तो 0 होगा, तो ये तो ख़त्म होने वाला है, बाकी चीज़ को ऊपर भेज देते हैं। तो m का पावर क्या हो जाएगा -1, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा पावर का साइन चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ +1 है तो -1 हो जाएगा। t का पावर -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और 2 एक पहले से है तो क्या हो जाएगा t का पावर +4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस से देखना, प्रैक्टिस करना, और आप लोग का आंसर श्योर शॉट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए भी निकालो, मल्टीप्लाई मार दो। यहाँ भी सिमिलर क्वेश्चन है, इधर लिखा है E = b - x² अपॉन 80। सेम क्वेश्चन सेम। b का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल होगा x² के। x क्या है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर है दैट इज l² हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं बोला ना माइनस हो रहा है, दो क्वांटिटी माइनस होगा तो नंबर माइनस होगा, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला ऊपर क्या आने वाला है आपका l²। इधर लिखा है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अगर भूल गए हो तो याद रखना, व्हाट इज वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहाँ से निकालोगे तो आप लोग का आ जाएगा ml2 t -2, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। हाँ, b - x² का अपने को पता है कि सेम ही रहेगा दैट इज l²। नीचे क्या लिखा है आपका a इंटू टी, टी का क्या होगा कैपिटल T दैट इज टाइम। साइड ट्रांसफर a इधर गया, इसको इधर ले आते हैं। a = ऊपर l² था, नीचे क्या है आपका ml² t⁻² और यहाँ पे लिखा है एक बार t दैट इज t का पावर 1। l² से l² खत्म, t का पावर -2 है, -2 और +1 है, सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा आप लोग का mt का पावर -1। ऊपर तो अब कुछ बचे ही नहीं, जब इसको ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा m⁻−1 t⁻+1। तो कभी भी माइनस में पावर आ रहा है तो घबराना नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, a भी आ गया, b भी आ गया, अब क्या करना है, इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दैट इज a इंटू बी। m⁻−1 t⁻+1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं l² से। क्या बन गया हम लोग फार्मूला mlt के फॉर्म में लिखता हूँ, m-1 फिर l को लिख दे रहा हूँ l², t⁻+1 है, 1 को तो जनरली लिखते नहीं, यही हम लोग का क्या होगा इसका आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रूट वाला है। क्या लिखा है x = a + a इंटू √t + b इंटू टी स्क्वायर। वेरी गुड क्वेश्चन।
यहाँ रूट आ गया है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन रूट आ गया है तो बहुत लोग घबरा जाएंगे यहाँ पे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ना x लिखा है, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, यूनिट क्या होगा मीटर में होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा L होगा। ठीक है, ये मीटर में है तो इसका यूनिट भी पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद किस में आने वाला है मीटर में, ये भी पूरा सॉल्व होने के बाद किस में आने वाला है आपका मीटर में आने वाला है। बस यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और क्वेश्चन खत्म। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a√t क्या आएगा हम लोग का मीटर होगा, दैट इज L आ जाएगा। a की जगह a लिखे, √t है, √t है तो देख t के लिए कैपिटल T लिखा और रूट है ना तो पावर क्या हो जाएगा आपका हाफ, रूट मतलब ही पावर हाफ होता है, यहाँ पे कैपिटल L लिखा हुआ है। क्लियर, a का क्या आ जाएगा वैल्यू L t⁻² प्लस हाफ। डन, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा L t⁻⁻ माइनस हाफ। अच्छा m यहाँ नहीं दिख रहा है, देखने का मन है तो m⁻0 भी लिख सकते हो। चलो क्लियर है। इसी पैटर्न में BT² का भी यूनिट क्या होने वाला है मीटर होने वाला है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT² भी क्या होगा आप लोग का मीटर होगा, दैट इज कैपिटल L लिखेंगे। B की जगह B लिखा है, T किसका होता है टाइम का होता है तो T² लिख दिया और यहाँ पे क्या है यार कैपिटल L। जब साइड ट्रांसफर करेंगे तो L और t⁻² हो जाएगा, ऊपर भेज दो इसको, क्या हो जाएगा m0 L t⁻²। क्लियर है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि देखते सहित हम लोग का सबसे पहले क्वेश्चन बनना चाहिए, 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोग का, तभी तो नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आ गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता ही नहीं वो क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। ठीक है, यहाँ पे μ = a+b/λ लिखा हुआ है, हो सकता है कि कल को क्वेश्चन में λ² दे दे। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैं λ² लिख देता हूँ। ठीक है, तब क्वेश्चन को बनाते हैं। बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, यहाँ पे a एंड b लिख देते हैं, a एंड b आर। ओके, हाँ म्यू क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, हम लोग को तो पता है, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख सकते हो इसको जाके। तो म्यू इधर लिखा है, अगर ये डायमेंशनलेस है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, μ = a+b/λ²। हाँ, अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो a भी क्या होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा a भी क्या हो जाएगा आप लोग का डायमेंशनलेस। क्लियर है, डायमेंशनलेस लिखूँ या ये भी लिख सकता हूँ m0 L0 t⁻0। क्लियर है, क्योंकि म्यू का तो कुछ होता नहीं है, म्यू का नहीं है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा और b/λ² भी क्या होगा आपका डायमेंशनलेस होगा। तो मैं बोला b/λ² का भी क्या होगा डायमेंशन m0 L0 t⁻0। देखो लैम्डा है यहाँ पे, लैम्डा क्या है आपका वेव लेंथ, लेंथ बोल दिया ना, लेंथ जैसी बोला है समझ जाना मीटर में है, लेंथ को तो मीटर में ही मेजर करते हैं। तो b/λ की जगह मैं लिखूंगा मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, λ² है दैट इज मीटर का स्क्वायर, मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ से, तो L² हो जाएगा आपका यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे m0 L0 t0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा m0 L0 था, यहाँ पे L² है, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ था L⁻² t⁻0, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस चैप्टर में। तो इस वैरायटी का इतने ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग बुक किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है फंसता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वैरायटी में हम लोग जंप करते हैं, जहाँ पे आएगा आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम आएगा। वर्ड प्रॉब्लम का भी एक आध क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा 3 मार्क्स में, जनरली मिलेगा ही 3 मार्क्स के लिए, मिनिमम 3 to 4 मार्क्स में आप लोग को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे अप्रोच करना है मैं बता दे रहा हूँ, एक भी बता दूंगा तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल में डिपेंड अपॉन। सबसे पहले देखना कि कौन सा क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है फोर्स, फोर्स डिपेंड कर रहा है, तो अपन लिखेंगे F और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल देंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहता है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना
तो फोर्स डिपेंड करेगा, प्रेशर डिपेंड करेगा, मास डिपेंड करेगा। हर बार कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाल देना। ओके, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, और किसके ऊपर कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर, और किसके ऊपर कर रहा है, रेडियस के ऊपर। अब मेरे को ये नहीं पता कि मास कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा और रेडियस कितना आएगा। हो सकता है तीनों का पावर 1 आ जाए, लेकिन हम लोग को कुछ यहाँ लेट करना पड़ेगा। तो मास टू द पावर a ले लेंगे, वेलोसिटी टू द पावर b और रेडियस टू द पावर c। जब भी कुछ क्वांटिटी दिया रहेगा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और लास्ट में a b c का वैल्यू निकालेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का मेन एम है a b c निकालना, बहुत ईजी है, बस देखते जाओ 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कॉन्स्टेंट लिखते हैं, यहाँ मैं k लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। इसको मार्क कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को बस ए बी सी का वैल्यू निकालना है और ला के पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, तो करना क्या है, इसके लिए जो स्टेप होगा ना वो समझो। LHS में आपका क्या दिया हुआ है, फोर्स, तो ना इसका आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, ML_T-2। क्लियर, देखो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़ तो यहाँ पे क्या लिखा है, m क्या है आप लोग का, मास है, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल M। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैपिटल M टू द पावर a। v क्या है आप लोग का, यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1। क्लियर है, m दैट इज मीटर, s मतलब सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, LT-1 टू द पावर v। चलो इसको भी इसमें लिख लेते हैं। तो ये मास था ना, तो मास के लिए कैपिटल M लिखा, वेलोसिटी के लिए क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड, दैट इज LT-1। r क्या है आप लोग का, रेडियस है, रेडियस का यूनिट क्या होता है, लेंथ, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, पावर c लिख दिए। क्लियर है, अब इसको ना एक साथ अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा m टू द पावर a, यहाँ ना l का पावर क्या हो जाएगा, b, और b, ये पावर ना अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। क्लियर है, t का पावर क्या होगा, -1 इंटू बी, दैट इज -b, और ये भी ओपन होगा तो क्या होगा, l टू द पावर c। ये बन गया। अब दोनों का बेस सेम है ना, पावर प्लस हो जाएगा, m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर -b। इधर ही आ गया मेरा। अच्छा, LHS में लिखा है MLT-2। जब दोनों इक्वल है तो दोनों का पावर तो सेम ही होगा। क्लियर है, देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे m के ऊपर a है और यहाँ m के ऊपर क्या है आपका 1 है। ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे ना 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल जहाँ पे भी रहेगा ना उसको लास्ट में कंपेयर करना। यहाँ पे देखो t वाले में एक ही वेरिएबल है, b क्या है, पावर -b है, और यहाँ पे क्या लिखा है, -2 लिखा हुआ है। तो -b इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू क्या आ गया आप लोग का, 2 आ गया। हाँ, यहाँ पे b प्लस c लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ लिख रहा हूँ b प्लस c इक्वल टू 1। b का वैल्यू आपका क्या था, 2, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू क्या आएगा, 1 - 2 दैट इज -1। तो हम लोग का a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। लास्ट स्टेप, पुटिंग इन इक्वेशन 1, f इज इक्वल टू, k लिखा है कांस्टेंट, m टू द पावर a, मास का पावर a था, पावर क्या पुट करना है, एक जगह 1। ठीक है, v का पावर क्या था, b का वैल्यू क्या आया है, +2। r टू द पावर क्या था, c का वैल्यू आया है -1, तो r टू द पावर -1। कुछ भी चीज़ माइनस में है ना, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर का साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखा k, यहाँ लिखा mv²/r। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, kmv²/r। कांस्टेंट नहीं पता तो k का वैल्यू अपन यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो क्या जनरेट हो जाएगा, F इज इक्वल टू mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, आगे आप लोग पढ़ोगे भी। तो इस तरीके से आप लोग को अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है, तो मैं लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, फोर्स, टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स के ऊपर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैपिटल F ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ m, स्मॉल m लिख दिए, ऑफ द स्ट्रिंग। दो चीज़ के ऊपर डिपेंड किया, फोर्स के ऊपर डिपेंड किया और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर किया।
तो मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स का पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ का पावर बी। ठीक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का तो हम लोग पढ़े ही नहीं कि क्या होता है। इन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। टाइम का क्या होता है आपका, सेकंड होता है, 1/सेकंड। सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, s-1। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला t-1। ऐसे तो निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे है। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे पहले तो फार्मूला बना लेते हैं। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k f टू द पावर a और m टू द पावर b। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पुट करना है। क्लियर है? अब मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोग देखेंगे क्या लिख सकते हैं इसका, t का पावर -1। क्लियर है? तो ml0 के फॉर्म में लिखता हूँ, तो m0 l0 t का पावर -1 लिख लेते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं ना, k का तो कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट है। फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ml t-2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, टू द पावर a। देखो स्मॉल m मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्डिंग में चेंज कर देगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे स्मॉल m को लिखेंगे मास अपॉन लेंथ। क्लियर? मास का क्या होता है kg, लेंथ का क्या होता है मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, kg मीटर इनवर्स। तो यहाँ कैपिटल M जो मास पर यूनिट लेंथ है, इसका जब डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे ना, तो kg के लिए तो कैपिटल M लिखेंगे, लेकिन मीटर इनवर्स है तो l-1 होगा। देखो मास के लिए तो kg ही होता है, लेकिन पर यूनिट लेंथ बोला था ना, तो इसीलिए इसका फार्मूला और डायमेंशन फार्मूला सब इसका चेंज हो गया। तो स्मॉल m के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ml-1 टू द पावर b। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, a इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। m टू द पावर a, l का पावर a एंड t टू द पावर -2a। क्लियर है? यहाँ पे b भी आएगा इन दोनों के पास, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा m टू द पावर b एंड l टू द पावर -b। सेम यूनिट को एक साथ लिखते हैं। देखो m का पावर a है, यहाँ m का पावर b है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ m का पावर a प्लस b। क्लियर? यहाँ l टू द पावर a है, यहाँ l टू द पावर -b है, तो क्या लिखाएगा, l का पावर a -b। यहाँ टाइम वाला तो एक ही चीज़ था, t टू द पावर -2a। क्लियर है? अब कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग LHS से हम लोग कंपेयर करते हैं इसको, क्या आ रहा है देखना। m टू द पावर 0 है, यहाँ पे m टू द पावर a प्लस b है, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा -b। वैल्यू तो नहीं पता चल पाया है, अभी तो इतना ही आया। हाँ, थर्ड वाले में देखो एक ही वेरिएबल है, यहाँ से देख लो, कंपेयर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -2a इक्वल टू -1। माइनस से माइनस गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। a का वैल्यू 1/2 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2, क्योंकि a और b एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। क्लियर है? तो हम लोग को a और b का वैल्यू पता चल गया, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या आ जाएगा, k f लिखा है, f टू द पावर a है, दैट इज 1/2, m टू द पावर b है, दैट इज -1/2। माइनस साइन है ना, तो नीचे ले जाते हैं, k f टू द पावर 1/2 m टू द पावर 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, k √f/m। ये आपका फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ठीक, जो भी डाउट आएगा आप लोग को, आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जैसे बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोग को सेम टू सेम वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, और जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट कर सकते हो, और नहीं बनेगा तो मुझे बताना। ओके, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना और ट्राई करना। 100% श्योर हूँ मैं कि आप लोग अगर अच्छे से लेक्चर को देखे हो और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हो। वीडियो का लेंथ मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए इतना ही मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर और भी जो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का जो है वो सब हम लोग देख लेंगे, और बेसिक डेफिनेशन जो है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, जो भी छोटा भी क्वेश्चन है ना आप लोग के एग्जाम के लिए, उसको भी मैं कवर करवा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। ओके, थैंक यू।